class 6. Today we will learn something new. थोड़ा इजी या बहुत इजी भी कह सकते हो. राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ यानी सबसे नजदीक में कौन सा जीरो वाला नंबर आता है वो आपको राउंड ऑफ करना है. नियरेस्ट 10 हो सकता है, नियरेस्ट 100 भी हो सकता है और नियरेस्ट 1000 भी हो सकता है, नियरेस्ट 10,000 भी हो सकता है. एनी चांसेस आर देयर इट कैन बी. हम राउंड ऑफ कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट. सबसे नजदीक में कौन रहता है? अरे आपके नजदीक में कौन रहता है? आपके नजदीक में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, कोई भी रह सकता है. अगर आप टेनामेंट में रह रहे हो तो बाजू के टेनामेंट में, या तो कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, पापा के फ्रेंड हो सकते हैं. अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो भी आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं. उसी तरह इस टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है? सबसे नजदीक राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट. उसके हम 4 कैटेगरी भी देखनी है हमें. नियरेस्ट 10, फिर आएगा नियरेस्ट 100, फिर आएगा नियरेस्ट 1000 और लास्ट में 10,000. ओके. नियरेस्ट 100, सॉरी, नियरेस्ट 10, 100, 1000 एंड नियरेस्ट 10,000. इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ओके. अब इसका मतलब क्या है? सपोज में 10 की बात करें, नियरेस्ट 10 वाले पार्ट की, तो इसमें मैं कोई भी एक नंबर ले रहा हूं. जैसे कि मैं ले रहा हूं 28, राइट. अब 28 के सबसे नजदीक में जीरो वाला नंबर कौन सा है? कौन सा होगा? 30. सबसे नजदीकी जीरो वाला नंबर कौन सा है? 30. देखो इसमें यूनिट प्लेस है और 10 प्लेस है, मतलब नियरेस्ट 10 का वैल्यूएशन हम निकाल रहे हैं, तो इसका सबसे नजदीकी जो नियरेस्ट 10 होगा वो होगा 30. उसी तरह अगर आप कोई और नंबर ले जैसे कि 42, तो इसका नजदीकी नंबर कौन सा होगा? 50 या 40? कौन सा? 50 नहीं, 40. कोई बोल रहा है 50 होगा, कोई बोल रहा है 40 होगा. देखो यहाँ पे लास्ट में 2 है, मतलब इट इज 1 2 3 4. ओके. तो इसका सबसे नजदीकी नंबर होगा 10. नियरेस्ट 10 वाला नंबर होगा 40, क्योंकि ये 5 से कम है. अगर 6 7 8 और 9 होता, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 7 8 या 9 होता, अगर ये 46 होता तो इसका आंसर 50 होगा. 47 होता तो भी इसका आंसर 50 होगा. अब हम बात करते हैं नियरेस्ट 100 की. किसकी बात कर रही है? नियरेस्ट 100 की. ये एग्जांपल लेते हैं, एक 8 और बड़ा था, 288. अब देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को? इसका सबसे नजदीकी 100 वाला नंबर कौन सा होगा? ये किसके बीच में आता है? 200 और 300 के बीच में, राइट. किसके बीच में आता है? 200 और 300 के बीच में, राइट. सो 288. अब ये 250 से ज्यादा है, इससे 249 से ज्यादा है, 249 से ज्यादा है, मतलब ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 250 से लेके 299 वाले क्वाड्रेंट में. अब देखिए तो इसका नजदीकी 100 कौन सा होगा? 300. कैसे? ये 300 से नजदीक है, पर अगर आपका 249 तक है तो 200 रहेगा, और 249 के बाद वाला नंबर है तो उसका आंसर हो जाएगा 300. इसकी बात करते हैं. इसमें हम नंबर लेते हैं 242. अब देखो 42 है लास्ट में. ओके. 42 लास्ट में क्या है? 242.
अब ये 42 49 से कम है, 49 से कम मतलब 200 वाला नजदीक होगा इसका, इसका आंसर आएगा 200। ओके, अब हम बात करते हैं 1000 की। 1000 में क्या होगा, यही नंबर हम ले रहे हैं 2888। देखो हर एक में एक बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें नजदीकी कौन सा होगा, और इसमें हम देखें सो 2042। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2888, तो ये किससे नजदीक होगा 1000 वाले नंबर से, 3000 और 2000 के बीच में ये नंबर आता है। अब आपको ये तो देख के पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर 2000 और 3000 के बीच में है, राइट। अब 2000 और 3000 के बीच में तब क्या करना है, आपको ये देखना है कि 499 से ज्यादा है या कम है। अगर 0 से स्टार्ट होता है और 499 तक है, मतलब उसका डिसाइडिंग होगा, नीचे वाला 1000 आएगा, और अगर 499 से अप है तो ये उसके ऊपर वाला हो जाएगा। देखो ये 888 है, मतलब 499 से ज्यादा है, तो इसका आंसर आएगा 3000। इसका आंसर क्या आएगा 3000। अब यहां पे देखिए 2042, ये 499 से ज्यादा है, नहीं ये 499 से कम है। और इस चीज को आपको देख के ये पता चल जाना चाहिए कि बहुत ही नजदीक है 2000 से, तो इसका आंसर क्या होगा 2000। और अगर हम बात करें 10,000 को लेके 28,888, और यहां पर हम बात करते हैं, अब क्या करोगे, देखो हमें लेना है 10,000, यहां पर हमने 499 लिया, यहां पर हमने 49 लिया, यहां पर हमने सिर्फ 4 लिया। अब इसमें क्या करोगे, 4999 से ज्यादा है या कम है, वो हमें देखना है। ये 4999 से कम है, नहीं ये उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो उसके आगे वाला नंबर आएगा 10,000 का, और अगर नीचे है तो नीचे वाला नंबर आएगा। जैसे कि ये देखो 20,042, मतलब ये 4,999 से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000। और ये नंबर 4,999, इस 2 को मारो गोली और बाकी का नंबर देखो, ये 8,888 4,999 से ज्यादा है, मतलब ये किससे नजदीक हुआ, 20,000 या 30,000? इट इज नियरेस्ट टू विच, इट इज नियरेस्ट टू 20, नो इट इज नियरेस्ट टू 30,000। सो इसका आंसर हमें मिलेगा 30,000। अब हम ये लर्न क्यों कर रहे हैं, राइट, व्हाई वी आर लर्निंग दिस थिंग। आज हमें कुछ नहीं करना, यही लर्न करना, बस बात करा। तो हम लर्न क्यों कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है कि 28 एंड 42, अगर यहाँ पे मैं सिंपली लिखूं एड 28 और 42, इस चीज को मुझे ऐड करना है, पर वो तो सिंपली भी हो जाएगा ना भाई, 28 और 42 को ऐड करना है, करो ऐड, 8 + 2 10, 2 + 4 6 + 1 7। इसका आंसर मुझे मिलेगा 70। 28 और 42 को ऐड करोगे तो उसका आंसर मुझे मिलेगा 70, पर कंडीशन कुछ है। ऐड द फॉलोइंग बाय एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 10,000। आपको कोई भी नंबर दिया है उसका एस्टिमेट आपको निकालना है। हम मार्केट में जाते ये चीज खरीदते वो चीज खरीदते, पर उसका एस्टिमेट कुछ होता है ना। अगर आज आपको कुछ शॉपिंग्स करनी है, सपोज हम दिवाली की बात करते हैं, दिवाली के अंदर हर एक बच्चे को अपने पापा मम्मी पटाखे लेके देते हैं, राइट। तो पापा बोलते कि भाई इस साल हम 2,000 के पटाखे खरीदेंगे, इस साल हम 3,000 के पटाखे खरीदेंगे। हर एक घर में अलग अलग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें 2,000 तक का पटाखे का खर्चा करना है, उससे आगे पीछे चलता है, 200 300 प्लस माइनस होता रहता है। तो उसी तरह इस चीज को हमने क्या करना है, ऐड करना है। पर किस तरह,
ये 28 और 48 को डायरेक्टली ऐड करोगे तो आपको 70 मिलेगा, पर उसका नियरेस्ट 10 लेके ऐड करो। 28 का नियरेस्ट 10 30 और 42 का नियरेस्ट 10 होगा 40। अब इस दोनों को ऐड करोगे तो भी आपको आंसर 70 मिलने वाला है। सेम वे इसका देखो 288 प्लस 242 को ऐड करोगे, इसका आपको आंसर डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए 5500 सॉरी 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। देखो अब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले तो हमने उसका एस्टिमेट निकाल लिया, हमने उसको नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट निकाल लिया। 8 प्लस 2 इज 10, 8 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13, 3 and 1 कैरी ऑन, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। तो ये देखो 500 इसका आंसर आ रहा है एस्टिमेट निकालने के बाद, और ये आंसर आ रहा है 530। आपका ये आंसर आ रहा है 530, राइट। उसी तरह अगर इस चीज को देखें तो इसका आप सिंपल ऐड करो, आपको मिलेगा 5000, राइट। और इस चीज को आप ऐड करो 2 प्लस 8, देखो 5000 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। अगर आपका आंसर 6000 के उस पर जा रहा है या 4000 से कम आ रहा है तो नहीं चलेगा। वेरिएशन वुड बी ऑफ 100 200 एंड सो, राइट। अगर इस चीज को ऐड करें क्या आ रहा है 2 प्लस 8 10, 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13, ओके, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 2 4। सो आंसर क्या है हमारा 4930। मतलब ये 5000 के आसपास का नंबर हुआ। आपने बोला कि 5000 के फटाके लेने, हमने ले लिए, पर 5000 के समय उसने कितने रिटर्न दिए 70 रुपए। तो 4930 आपका राउंड इसका टोटल होगा। पर अगर उसका एस्टिमेट निकाल के टोटल कर रहे हो तो आपका आंसर ये है। उसी तरह इस नंबर को भी देख लेंगे 30,000 प्लस 20,000, आपको मिलेगा 50,000। पर इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करके ऐड किया, इस एक्चुअल नंबर को ऐड करो क्या डिफरेंस आ रहा है वो भी देख लेते हैं। 2 प्लस 8 10, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13, 0 प्लस 8 is 8, 8 plus 1 is 9, 8 और 4, 48,930। मतलब 1000 का डिफरेंस हो रहा है, 1070 रुपए का डिफरेंस आपका हो रहा है इसके अंदर। मतलब ये आपका राउंड ऑफ की एस्टिमेट करके अगर मैं कोई भी नंबर आपको दे रहा हूं सिंपली ऐड द फॉलोइंग बाय एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 10, जो भी नंबर है वो आपको देखना है। फिर आपको नजदीक 10 हो सकता है, नजदीक में 100 भी हो सकता है, नजदीक में 1000 भी हो सकता है, नजदीक में 1000 भी हो सकता है। आपको उसको नजदीकी 1000, 10,000, 100 या 10 पे लेके जाना है। फिर जो आपको मिले उस एस्टिमेट को आपको ऐड करना है। अगर मैं इस चीज की बात करूं तो इस दोनों नंबर्स को ऐड मत करना। आपका जो नियरेस्ट 1000 मिला उसको ऐड करोगे, इसमें नियरेस्ट 10,000 मिला उसको ऐड करना है, इसमें नियरेस्ट 100 मिला उसको हम ऐड करना है, और इसमें जो नियरेस्ट 10 मिला हमें उसको ऐड करना है। कहीं पे दोनों का एडिशन सेम भी हो सकता है, कहीं पे दोनों का एडिशन डिफरेंट भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज अबाउट एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, nearest 1000 and nearest 10,000. On the base of this, on this basis, I am giving you few questions. आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा है। नियरेस्ट 10 है, नियरेस्ट 100 है, नियरेस्ट 1000 है, या नियरेस्ट 1000 है, या नियरेस्ट 10,000 है। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो नंबर 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का नंबर है, या 5 डिजिट का नंबर है। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो वो होगा 10 वाला, 3 डिजिट का नंबर है तो वो होगा 100 वाला, 4 डिजिट का नंबर है तो वो 1000 होगा, और अगर 5 डिजिट का नंबर है तो होगा 10,000। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है और फिर ही आप उस नंबर को ऐड करना है। पहले तो उसका एस्टिमेट निकाल लीजिए, एस्टिमेट निकालने के बाद ही आप उस नंबर को ऐड करोगे। डिफरेंस भी अगर आपको चेक करना है, इस तरह मैंने किया, तो आप इस तरह से भी इस चीज को ऐड कर सकते हो। ओके, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से इस चीज को दोहराना, रिपीट इट,
वंस ट्वाइस थ्राइस, जब तक आपको ना समझ में आए तब तक इस चीज को रिपीट करना है और ये चीज आपको लर्न करनी है। वेरी इजी, इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, ओके, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी लर्न दिस थिंग्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।